हेलो गाइस, दिस इज जेकब हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट्स फॉर ग्रामर। तो आज ग्रामर कोर्स का डे 8 है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं? आई, जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, वी, यू, ही, शी, इट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। इनको पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे रिप्लेस पर्सन्स नेम इन अ सेंटेंस, क्योंकि ये पर्सन्स के नेम को सेंटेंस में रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे अगर अहमद नेम को रिप्लेस करना होगा तो उसके लिए प्रोनाउन ही को इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह अगर मुझे जो है किसी नाउन जो है फीमेल नाउन को रिप्लेस करना होगा, जैसे आलिया, तो मैं उसके लिए प्रोनाउन यूज करूंगा शी। इसी तरह मैं अगर मुझे अपने नाम को रिप्लेस करना होगा सेंटेंस में तो उसके लिए मैं प्रोनाउन आई को इस्तेमाल करूंगा। इस तरह तो पर्सनल प्रोनाउंस सेंटेंस में नाउन्स के पर्सन्स के नेम को रिप्लेस करते हैं। अच्छा, ये तीन किस्म के पर्सन्स को रिप्लेस करते हैं सेंटेंस में। दे स्टैंड फॉर थ्री पर्सन। नंबर वन, द पर्सन स्पीकिंग, जिसे स्पीकर कहा जाता है, मतलब वो पर्सन जो बोल रहा हो सेंटेंस में, इसे फर्स्ट पर्सन भी कहा जाता है। जब हम उसको रिप्लेस कर रहे हो, उसके नाम को जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे अगर अपने नाम को रिप्लेस करना होगा तो मैं अपने लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? आई को इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं स्पीकर हूँ जो बोल रहा है। अगर स्पीकर जो है एक से ज्यादा होंगे, फॉर एग्जाम्पल एक से ज्यादा अगर आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे, तो हम अपने लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रोनाउन वी को इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या है? ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। नंबर टू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? द पर्सन स्पोकिंग टू, मतलब वो पर्सन जिससे बात हो रही है। जब आप उसके नेम को रिप्लेस करना चाह रहे हो, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर मुझे आपके नाम को रिप्लेस करना होगा तो मैं आपके लिए प्रोनाउन यू को इस्तेमाल करूंगा। तो यू कौन सा प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। नंबर थ्री, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। द पर्सन स्पोकन ऑफ, मतलब वो पर्सन जिसके बारे में बात हो रही हो। ये ना तो स्पीकर है जो बोल रहा है और ना ही स्पोकन टू है जैसे जिससे बात हो रही हो। ये वो है, वो पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं। जब हम उसको जो है उसके नाम को रिप्लेस करना होगा तो हम उसके लिए प्रोनाउंस ये इस्तेमाल करेंगे, ही, शी, इट, दे। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना भूल गया। यहाँ पर जो प्रोनाउन इट है वो किसी पर्सन के नेम को रिप्लेस नहीं करते। यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है। बाकी जो प्रोनाउंस है वो सारे पर्सन्स के नेम को रिप्लेस करते हैं। इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के नेम को रिप्लेस करती है। अच्छा, चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। याकूब इज टॉकिंग टू हेमंत अबाउट सीता। याकूब हेमंत से बात कर रहा है किसके बारे में? सीता के बारे में। तो यहाँ पर याकूब जो कि मेरा नाम है, मैं स्पीकर हूँ, तो मैं अपने लिए आई इस्तेमाल करूंगा। तो मैं कहूंगा आई एम टॉकिंग टू, क्योंकि मैं स्पीकर हूँ, आई एम टॉकिंग टू हेमंत। हेमंत सपोज कीजिए आपका नाम है, तो आपके लिए मैं यू प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा। अबाउट सीता, अब अबाउट सीता, सीता के बारे में बात हो रही थी, तो सीता को हमें रिप्लेस करना होगा तो उसके लिए हम प्रोनाउन शी को इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सीता एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुई है, तो शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है? हर। ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हर इस्तेमाल करेंगे। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हर। अगर आपको यहाँ पर थर्ड पर्सन समझ नहीं आया तो उसके लिए मैंने एक अलग सेंटेंस भी बनाया है। सीता इज कुकिंग डिनर, सीता खाना पका रही है। तो यहाँ पर सीता क्या है? सीता थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। ना तो ये फर्स्ट पर्सन है, ना ही सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन शी को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये फीमेल नेम है। तो हम कहेंगे शी इज कुकिंग डिनर, वो खाना पका रही है। तो इस तरह पर्सनल प्रोनाउंस पर्सन के नेम को रिप्लेस करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने याकूब सपोज किया था मेरा नाम है, क्योंकि मैं स्पीकर हूँ इसलिए मैंने प्रोनाउन आई को इस्तेमाल किया था। और इसी तरह अहमद हमने सपोज किया था आपका नाम थे, इसलिए हमने जो है प्रोनाउन आपके लिए यू इस्तेमाल किया था। तो जब भी हम स्पीकर को रिप्लेस करेंगे तो हम उसके लिए आई और वी प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। जब हम सेकंड पर्सन, मतलब जिससे बात हो रही है, उसको रिप्लेस करेंगे उसके नेम को, तो हम उसके लिए प्रोनाउन यू को इस्तेमाल करेंगे। यू को क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होंगे, पर्सन के बारे में सेंटेंस में, जो ना तो स्पीकर होगा ना ही स्पोकन टू होगा, उसको रिप्लेस करने के लिए हम इन प्रोनाउंस को इस्तेमाल करेंगे, ही, शी, इट, दे। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस के। पर्सनल प्रोनाउंस के तीन फॉर्म्स होते हैं। नंबर वन,
नॉमिनेटिव फॉर्म जिसे सब्जेक्टिव फॉर्म भी कहा जाता है, नंबर 2 पॉसेसिव फॉर्म, नंबर 3 एक्यूजेटिव फॉर्म जिसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी कहा जाता है। नॉमिनेटिव फॉर्म जिसे सब्जेक्टिव फॉर्म कहा जाता है, तो ये जो भी फॉर्म्स हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये जो है प्रोनाउंस के, पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव फॉर्म्स हैं। मतलब जब भी हमें उस नाउन को सेंटेंस में रिप्लेस करना होगा जो कि एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, एज ए नॉमिनेटिव इस्तेमाल हुआ है, तो उसके लिए हम नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब हम उस नाउन को रिप्लेस करेंगे सेंटेंस में जो कि एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो उसके लिए हम एक्यूजेटिव फॉर्म यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो नॉमिनेटिव फॉर्म के ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स कौन से हैं? यहाँ पर जैसे हमने जो है हर इस्तेमाल किया था, क्योंकि शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा है? हर है। इसी तरह आई का पॉसेसिव, पॉसेसिव फॉर्म कौन से होते हैं? पॉसेसिव फॉर्म जो पोजेशन, जब हमें उस नाउन को जो है रिप्लेस करना होगा सेंटेंस में जो कि पोजेशन को शो कर रहे होंगे, तो उनके लिए हम पॉसेसिव फॉर्म्स इस्तेमाल करेंगे। अब आई का पॉसेसिव फॉर्म कौन सा है? माय, माइन। इसी तरह एक्यूजेटिव फॉर्म मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा है? मी। वी का अवर, अवर्स, अस। यू का यूअर, यूअर्स, यू। इसी तरह ही का हिज, हिम। शी का हर, हर्स, हर। इट का इट्स और ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट। दे का पॉसेसिव देयर, देयर्स और ऑब्जेक्टिव देम। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा होगा पॉसेसिव फॉर्म में दो किस्म के फॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे माय और माइन, अवर, अवर्स, यूअर, यूअर्स, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। अब इनमें क्या फर्क है? तो यहाँ पर माय, अवर, यूअर, हिज, हर, देयर, इनको पॉसेसिव जो है एडजेक्टिव्स कहा जाता है, और माइन, अवर, यूअर, हर, देयर इनको पॉसेसिव प्रोनाउंस कहा जाता है। क्योंकि अच्छा, इनको पॉसेसिव एडजेक्टिव्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इनके बाद हमेशा हम नाउन्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय कार। तो यहाँ पर माय के बाद हमने नाउन कार को इस्तेमाल किया है, इसलिए हमें इसको पॉसेसिव जो है एडजेक्टिव्स कहते हैं। अच्छा, इनको पॉसेसिव प्रोनाउंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बाद हम जो है कोई नाउन नहीं इस्तेमाल करते। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे दिस कार इज माइन। तो यहाँ पर माइन के बाद कोई एडजेक्टिव नहीं, कोई नाउन नहीं आया, इसलिए हम इसको पॉसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। अच्छा, इसी तरह हम दूसरे अगर नाउन्स को जो है रिप्लेस करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज अवर कार या दिस कार इज अवर। अच्छा, यहाँ पर हमने हिज का जो है एक ही फॉर्म लिखा है दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। अगर एज एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करेंगे इसको, हम कहेंगे दिस इज हिज कार। अगर पॉसेसिव जो है प्रोनाउन इस्तेमाल करना होगा तो हम कहेंगे दिस कार इज हिज। तो हिज दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, एज ए पॉसेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, एज ए जो है पॉसेसिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है। तो ये थे फॉर्म्स पर्सनल प्रोनाउन के। आई होप आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए। वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।